नगर व ग्राम रक्षा समिति जिला अध्यक्ष नरसिंह माली ने सोमवार को नगर में हुई घटना में घायलों से मिलने पहुंचे। मीडिया को चर्चा में कहा कि ग्राम रक्षा समिति को सक्रिय करने आया हूं। पार्टी सोमवार को नगर के बोकराटा रोड स्थित मॉडल स्कूल के सामने किराना दुकान पर हुई घटना के घायलों से मिलने गुरुवार को नगर व ग्राम रक्षा समिति जिला अध्यक्ष नरसिंह माली पहुंचे। घायलों समेत उनके परिजनों को दिया हौसला, साथ ही घटना को जो अंजाम देने वाले हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ सके, जिसको लेकर नगर रक्षा समिति की बैठक लेकर घटना को सुलझाने के लिए समिति को सक्रिय किया। साथ ही हर संभव पुलिस की मदद करने की बात कही। वहीं आगामी इस तरह की घटना नहीं हुए, जिसको लेकर कहा कि इसी घटना के बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, जिससे घटना के वारदात को रोका जा सके। इसलिए पुलिस की मदद समिति सदस्य करे, इसके लिए समिति सदस्य को सक्रिय करने आया हूं। क्या नाम है? नरसिंह माली, जिला संयोजक ग्राम नगर और ग्राम रक्षा समिति के अध्यक्ष। सोमवार को यहाँ पे घटना हुई थी, आज उनसे घायलों से मिलने आए। मैं सांत्वना दी और क्या फैसला हुआ? अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे भाइयों से मिलने के लिए, बहन से मिलने के लिए, भाइयों इसलिए कि मेरे समिति के सदस्य लोग हैं, मैं इनको केवल यही कहने के लिए आया हूँ कि ये मामले को बहुत जल्दी से जल्दी ट्रैक्स करें, पकड़ाएं और आने वाली घटनाएं दोबारा अपने शहर, आपकी पार्टी गांव में ना हो। इससे बहुत अच्छी बात है कि हमारे को दोबारा घटना ना हो, और हमारा पुलिस विभाग भी मदद कर रहा है और मदद करेंगे और करने की इच्छा है। आज मैडम से मेरी बात हुई थी, मैं मैडम वहाँ थाने पर गया, मैडम ने मेरे को बिठाया, समझाया, बताया, सब कुछ कहा, लेकिन करें तो हम मजबूरी ग्राम रक्षा समिति को थोड़ा सा सक्रिय करने के लिए मैं आया हूँ। निष्क्रिय करने के लिए नहीं, सक्रिय करना है, मुझे मजबूत करना है और इस बात को पता लगाना है कि ये जल्दी से जल्दी अगर ट्रैक हो जाता है तो सबसे बड़ी पुलिस की भी और गांव की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतना ही कहकर मैं अपना स्थानांतरण सुनाता हूँ। शुद्धिकरण पखवाड़े के तहत तहसील में राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार के लिए जमा कर रहे आवेदन 1 नवंबर से 15 नवंबर तक शुद्धिकरण पखवाड़ा में होगा निराकरण। पखवाड़े में मुख्य रूप से नामांतरण और भूमि स्वामी का नाम आधार कार्ड अनुसार सुधारा जाएगा। पार्टी राजस्व अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों को सुधार के लिए प्रदेश का राजस्व विभाग एक नया प्रयोग कर रहा है। राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से 15 नवंबर तक शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। त्रुटि सुधार के कार्य को एक अभियान के रूप में पूरा किया जाएगा। इसी के तहत गुरुवार को पार्टी तहसील में आवेदन प्राप्त किए, जिनका निराकरण पखवाड़े में किया जाएगा। साथ ही नामांतरण व बंटवारे में जो 100 रुपए का शुल्क लगता, जो कि पखवाड़े में नहीं लगेगा, निःशुल्क किया जाएगा। नायब तहसीलदार संजय चौहान ने बताया कि प्रथम चरण 2 अक्टूबर से प्रदेश भर में विशेष ग्राम सभा आयोजित के दौरान ग्राम सभा में चल रही कार्यशाला में इसकी तैयारी की गई। साथ ही ग्राम सभाओं में रिकॉर्ड संबंधी जो त्रुटियां सामने आई, उनका निराकरण इसी पखवाड़े में किया जाएगा। रिकॉर्ड शुद्धिकरण पखवाड़े में कुछ त्रुटियों को तहसील स्तर पर और कुछ राज्य स्तर पर तो कुछ जिला स्तर पर सुधारा जाएगा। इस पखवाड़े में मुख्य रूप से नामांतरण और भूमि स्वामी का नाम आधार कार्ड अनुसार सुधारा जाएगा, जिसके लिए राजस्व अमला पटवारी घर घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर रहे, जिनका चलाए जा रहे पखवाड़े में निराकरण किया जाएगा, क्योंकि इस त्रुटि के कारण कई बार किसानों को पीएम किसान और सीएम किसान योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नायब तहसीलदार चौहान ने बताया कि भू राजस्व संहिता एवं उसके नियमों में बहुत सारे परिवर्तन एवं सरलीकरण का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन परिवर्तन की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए तहसील एवं ग्राम स्तर पर कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। हाल में ही गांधी जयंती के अवसर पर विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन में किए गए इन सभाओं में राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण के लिए खतौनी का वाचन, अधिकार अभिलेख के वाचन के साथ खसरा खतौनी और नक्शा संबंधित त्रुटियों को ठीक करने के निर्देश दिए। राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के लिए भू स्वामी, किसान या आम नागरिक भी सीधे आवेदन कर सकते हैं। शासन की मंशा है कि कोई भी भूधारक खसरा खतौनी एवं नक्शा के लिए परेशान न हो। प्रदेश में भू राजस्व संहिता एवं उसके नियम व निर्देशों में सरलीकरण से नागरिकों को घर बैठे 24 घंटा एवं सप्ताह में 7 दिन आसानी से खसरा खतौनी की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है। आज कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से घर से ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डाइवर्सन के आवेदन प्राप्त कर रहे। इसके अलावा भू राजस्व ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी नागरिकों को प्रदान की जा रही है। सर,
शुद्धिकरण को लेकर किस प्रकार का अभियान चल रहा है? ये हमारे जो सीएम साहब हैं उनके द्वारा शुद्धिकरण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत फोती नामांतरण, बंटवारे, रिकॉर्ड से किसी को जैसे नाम में त्रुटि है, उसके किसी का नाम छूट गया है या त्रुटिवश कुछ नाम गलत चढ़ गया है या पिता के नाम में कुछ दिक्कत है, इस तरह के, या उसके रकबे में अंतर है या उसके नक्शों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो उस प्रकार के जितने भी प्रकरण हैं उसके तहत अभी एक पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसको पखवाड़ा शुद्धिकरण के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें नामांतरण बंटवारे में जो 100 रुपये का शुल्क लगता था वो अभी इस अभियान में दे ही नहीं होगा। उसके लिए वो निःशुल्क है। हमारे पटवारी घर घर जाकर उन लोगों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं, आधार नंबर ले रहे हैं, उनके वारिस रिपोर्ट बना रहे हैं और प्रकरण भी खुद दर्ज करके उसका निराकरण 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच करने का अभियान है। और भी इस अभियान में जैसे मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि उनके किसी भी रिकॉर्ड से संबंधित, राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी त्रुटि हो या उनके द्वारा मौके पर बंटवारा कर लिया गया हो और अभी वो बंटवारा नहीं किया गया हो या उनके किसी खातेदारों में उनमें से किसी की मृत्यु हो गई और वो बाहर चले गए और वो जो उनके संपर्क में हो या पलायन करके या मजदूरी करने गए हों, तो वो ऐसे लोगों से भी संपर्क करके मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके उनके आधार या ऐसे वो अगर व्यक्ति स्वयं भी दे जाएगा तो हम उसका निराकरण समय सीमा के अंदर कर देंगे।